राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कन्हैया की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत प्यारी और सच्ची घटना, जिसे सुन के आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। ये घटना एक कंजूस सेठ और लड्डू गोपाल की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल ऐसे ही हैं, उनको जो चाहिए वो प्यार से नहीं तो वो छीन कर ले लेते हैं और चोरी भी कर लेते हैं। ऐसी ही एक कथा हम आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, वृंदावन के एक गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खनलाल रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट मक्खन और अच्छा मक्खन बनाते थे। एक दिन की बात है, उसकी दुकान पर उसका जीजा और उसकी बहन भी आए। वो सीधा वृंदावन से आए थे। वो उसके लिए लड्डू गोपाल जी लेकर आए थे और उनके जीजा जी ने कहा, इनको घर लेके जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। मक्खनलाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह सोचने लगा कि अगर मैं इसको घर लेके जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेगी। इसलिए उसने कहा कि मैं इसको दुकान पर ही रखूंगा। उसकी बहन ने कहा कि तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया कर। यह सुनकर मक्खनलाल थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दी। अगले दिन जब वो दुकान पर आया तो उसको याद था कि मक्खन का भोग लगाना है, लेकिन वह कहता कि कोई बात नहीं, अभी तो कल ही तो इसको लाए हैं, मैं अभी 2-3 दिन बाद ही भोग लगाऊंगा। उसने कहा, गोपाल अभी तो तू मक्खन खा के आया ही होगा, वृंदावन से तो आया है, तो मैं 2-3 दिन बाद तेरा भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए। अब लड्डू गोपाल जी रोज सोचते कि आज वह भोग लगाएगा, आज वह भोग लगाएगा, लेकिन वह कंजूस मक्खनलाल रोज ही आनाकानी करने लगा। अब तो गोपाल जी का सब्र का बांध टूट गया और जब एक दिन मक्खनलाल सुबह सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। वह सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया। जितना बिक्री रोज मक्खन की होती थी उतने दाम उसको मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मच रही थी। आधा मक्खन कहाँ चला गया। अब तो रोज का यही नियम हो गया, आधा मक्खन रोज गायब हो जाता था। मक्खनलाल को बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। उस दिन वह दुकान पर ही रुक गया और क्या देखता है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खनलाल हैरान हो गया कि ये बालक कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया, इसके मैया बाबा कहाँ हैं और ये दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। मक्खनलाल को देखकर बहुत गुस्सा आया। वह जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया है, अब नहीं छोड़ूंगा। तो वो बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहा। उस बालक ने कहा, हाँ हाँ छोड़ियो मत। तो मक्खनलाल सोचता है कि इतना अठी बालक, ये तो डर भी नहीं रहा, जरूर इसके साथ कोई आया है, मैं उसको देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर देखने गया और जब वापस आया तो वह बालक गायब हो चुका था। तो मक्खनलाल को बड़ी हैरानी हुई, एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन महसूस कर बैठ गया। अगले दिन उसके घर फिर उसके जीजा और बहन आए तो उसने उनको सारी बात बताई कि मेरी दुकान से तो आधा मक्खन रोज गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली, ऐसा करो आज अपने जीजा को साथ ले जाओ और देखो कि कौन सा चोर है। जब वो रात को जीजा और शाला दुकान पर छुप कर बैठ कर देखने लगी कि कौन आया, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटकी के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा था। तभी वे दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ये मक्खन क्यों खा रहे हो, इतना सारा मक्खन तेरे पेट में कैसे जा रहा है। वह बालक बोला, मैं तो वृंदावन से मक्खनलाल की दुकान की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो आया हूँ और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। वह और उसका जीजा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये क्या लीला है, ये छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से मक्खन चोरी करने के लिए आया है। वो पूछते हैं, लाला तेरी मैया बाबा कहाँ हैं। उसने कहा, वो तो वृंदावन में ही है, मैं तो यह मक्खन खाने के लिए आया हूँ। मक्खनलाल कहता है,
तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। वह कहता है कि क्या मक्खन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है? तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। हाँ ये तो सही है। मक्खनलाल सोचता है ये कैसे हो रहा है। मक्खनलाल अपने जीजा को कहता है उसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर इधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और आकर देखता है कि वो बालक भी नहीं है। जीजा को पूछता है कि बालक कहाँ गया? तो वो कहता है मुझे नहीं पता चला कि वह कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिसके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो लड्डू गोपाल जी की लीला है, जो आकर यहाँ मक्खन खाते हैं। मक्खनलाल और जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं और लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। जीजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा था इनको रोज एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो और तूने नहीं लगाया। देखो वह अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। मक्खनलाल कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, ऐसी लीला इनकी जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इनको मक्खन का भोग लगा दिया करूंगा और रोज नियम से इनकी पूजा भी किया करूंगा। तो ऐसे हैं भक्तों हमारे लड्डू गोपाल जी, इनको जो चाहिए वो ये ले ही लेते हैं। वो चाहे प्यार से ले या छीन के ले या चोरी करके ले, क्योंकि मक्खनलाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वह कंजूस था लेकिन उसके मक्खन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए मक्खनलाल की दुकान पर खींचे चले आए। लड्डू गोपाल की जय। तो दोस्तों ये कथा आपको कैसी लगी और मेरे गोपाल की ये प्यारी सी लीला अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे। एक बार फिर बोलो लड्डू गोपाल की जय और कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाना लड्डू गोपाल का। राधे राधे जरूर लिखना।